मॉर्निंग। तो फिर ANN का लेक्चर 4 न्यूट्रिशन का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये लेक्चर 3 में ये पढ़े थे, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ी थी ना। ADE के फैट सोल्यूबल विटामिन्स की अलग से देखी थी, वाइल B1 से लेके B12 तक एक अलग सीरीज़ बनाई थी, C की अलग से देखी थी। K का कुछ नहीं था, इनके बस नाम थे जो कि आते हैं, ठीक है। विटामिन A किसका था? रेटिनॉल। रेटिनॉल इज़ अनदर नेम फॉर विटामिन A। D का अदर नेम क्या है? कोलकैल्सिफेरोल। विटामिन E का अल्फ़ा टोकोफेरोल। ये अल्फ़ा टोकोफेरोल ये पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अल्फ़ा टोकोफेरोल विटामिन और इसी में ये अपन ने एक्रोनिम पढ़ा था। विटामिन B1 B2 B5 ये सब अपन ने रिवाइज करे थे अच्छे से, कुछ नोट वाली चीज़ें देखी थी। विटामिन E और सेलेनियम सिनर्जिस्टिक है ना। विटामिन D एक्ट्स एज अ हार्मोन। ये फिजियोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि आ सकता है ना। अभी कोलिन लाइपोट्रोपिक फैक्टर ये वो आ जाता है MCQ में। लाइपोट्रोपिक फैक्टर कौन सा है? कोलिन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। अभी आ जाते हैं डिसीजेज ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। मतलब डेफिशिएंसी भी है, टॉक्सिसिटी भी है। अभी इतनी सारी हैं, ओ माय गॉड, 15 है और इतनी हमने पीछे पढ़ रखी हैं। 12 ये पढ़ रखी हैं, 19 ये पढ़ रखी हैं, कितनी सारी तो हमने देख ही रखा है। याद करने का कितना कुछ है इसमें। देखो एक चीज़ से देखते हैं, देखो मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी एक है ना। फ्लोरीन डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, आयरन डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, राइट। और एक और ये रहा सेलेनियम टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। 4 तो इसमें यही हैं, तो 8 तो ऐसे ही हो जाएंगे। टोटल तो 15 ही हैं, है ना, 7 ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन वाली। फ्लोरीन वाली ना लोगों को पता होता है कि जो डेफिशिएंसी होती है वो डेंटल कैरीज करती है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर डेंटल कैरीज करेगी। वाइल फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी फ्लोरीन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? मोल्टेड टूथ होगा। मोटल टूथ होता है उसके कारण कि एक नेचुरल कलर लूज़ कर देते हैं। फ्लोरोसिस से वो भी हो जाता है, येलो हो जाते हैं टीथ, ठीक है। फ्लोरोसिस हो जाते हैं, नेचुरल कलर, मोटल टूथ हो जाता है। डेफिशिएंसी से क्या है? जस्ट डेंटल कैरीज है ना। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब शुरू करते हैं हम लोग, यस, मोलिब्डेनम से शुरू कर देते हैं। तो मोलिब्डेनम जो होता है ये करता है फीमोरल हेड नेक्रोसिस इन चिकन्स। यार ये चिकन्स नहीं, हर चीज़ चिकन में हो रही है, हर चीज़ की डेफिशिएंसी। तो यूँ सोचो उनका न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा स्पेसिफिक या फिर इतना ज़्यादा एडवांस्ड होगा। देखो हर चीज़ की तो डेफिशिएंसी है, उनमें इतनी डिसीजेज़ हैं। मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से फीमोरल हेड का नेक्रोसिस ही हो जाता है। वाइल टॉक्सिसिटी से क्या हो रहा है? टर्टनेस, पीट स्कोर। ये कैटल में, चलो कैटल का कुछ आया है ना। स्कोरिंग इन विद लिक्विड फीसिस फुल ऑफ गैसेस, ओह माय गॉड, ठीक है। लिक्विड फीसिस फुल ऑफ गैसेस आएंगे। पीट स्कोर्स होता है टॉक्सिसिटी से। अब आ जाते हैं आयरन पे पहले, ठीक है, लास्ट में देखेंगे सेलेनियम का। अभी आयरन की डेफिशिएंसी से होता है पिगलेट एनीमिया। ये तो बहुत कॉमन डिसीज़ है। ये लगभग फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक इंटर्नशिप में भी अब पढ़ रहे हो, VLDA वाले हो गए, सब पढ़ रहे हैं। पिगलेट एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। करेक्टराइज्ड बाय स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग नोन एज थम्स। स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग ऐसे हाफने से लग जाता है और थम्स कह देते हैं उसको। 3 से 4 वीक के पिगलेट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं। अभी स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग क्या होती है? स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग ये एक तरह की सडन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है। एकदम से मसल की इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है इनवॉलंटरीली, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म जिसको कहते हैं, सडन इनवॉलंटरी
मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी आयरन टॉक्सिसिटी क्या रहती है? टॉक्सिसिटी यानी कि ज़्यादा हो जाना, तो ज़्यादा से हो रहा है मेनली साइडरोसिस, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। लीवर, स्प्लीन एंड किडनी में स्टोरेज फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है ना। अभी किस चीज़ में फॉर्म में डिपॉजिट होगा? फेरेटिन और हीमोसिटिन ट्रांसफ़र होगा ब्लड सीरम में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन, मतलब कि ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र, ट्रांसफेरिन, बहुत आसान है याद रखना। ठीक है, फिर आयरन है, Fe है, तो फिर फेरिटिन और हीमोसिडरिन, हीमो ब्लड साइडरिन, इसमें क्या हो रही है? स्टोरेज हो रही है। समझ में आया इतना? 3 चीज़ें अपन ने देखी, 3 से 6 कंप्लीट हुई हैं। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी, मोलिब्डेनम की टॉक्सिसिटी, फिर आता है फ्लोरीन की डेफिशिएंसी, फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी, फिर आता है आयरन की डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। अब देखो, अभी सबसे पहले देखो, सबकी पहले डेफिशिएंसी थी, फिर टॉक्सिसिटी आई, डेफिशिएंसी थी, फिर टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी, फिर टॉक्सिसिटी। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर डेफिशिएंसी लिखी थी, नीचे टॉक्सिसिटी, अलग है। वो पहले टॉक्सिसिटी बताई है, फिर डेफिशिएंसी बताई है। देखो, टॉक्सिसिटी तो अच्छी नहीं होती ना, तो इसको लिख देते हैं बैड। हो गया याद? बी फॉर ब्लाइंड स्टैगर्स, एक्यूट पॉइजनिंग में होता है। ए फॉर अल्कली डिसीज, क्रॉनिक पॉइजनिंग में होता है। डी फॉर डेगनेला डिसीज, क्रॉनिक पॉइजनिंग में हो जाता है। ठीक है, ड्राई गैंग्रीन होता है फेस, टेल, हूव्स से। अब डेफिशिएंसी से क्या हो रहे हैं? इल थ्रिफ्ट इन लिम्स और न्यूट्रिशनल मसल डिस्ट्रोफी, जिसको हम गिजार्ड मायोपैथी भी कह देते हैं टर्की में। ये क्या हो गया? कटी गया। तो फिर इसमें स्टिफ लैम्ब डिसीज, एग्जीक्यूटिव डायथिसिस, वाइट मसल, मलबरी हार्ट डिसीज। एक चीज़ नोटिस करी, ये वही चीज़ है जो अपन ने इसमें पढ़ी थी विटामिन ई वाले में। विटामिन ई और सेलेनियम सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। देखो, वाइट मसल डिसीज इसमें भी है, मलबरी हार्ट इसमें भी है, स्टिफ लैम्ब डिसीज इसमें भी है ना। एग्जीक्यूटिव डायथिसिस, जिसको हम सिनकॉप कह रहे थे पिग्स के अंदर, ये भी इसमें है। सारी तो इसमें है सेलेनियम वाले में, बस एक क्रेजी चिक वाला नहीं है ना। उसकी जगह देखो, ये न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये गिजार्ड वाला है इल थ्रिफ्ट सेल लैम्ब में। बाकी चीज़ें देखो ये वही है ना। तो क्रेजी नहीं है, क्रेजी वाइट मस्ती सिरप, ये था ना इसका एक्रोनिम, क्रेजी वाइट मस्ती सिरप। अभी तो इसका क्रेजी हट चुका है, वाइट है। ठीक है, मस्ती का मस्ती भी पूरा है, और ये SY भी है। सिरप का सिर्फ यही एग्जीक्यूटिव डायथिसिस इन चिकन्स, और उधर क्या है? इन चिकन्स और सिनकॉप सिंड्रोम। तो ये सिरप भी नहीं है, बस वाइट मस्ती है मेनली, राइट। वाइट मस्ती है इसके अंदर, और ये न्यूट्रिशनल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इल थ्रिफ्ट्स इन लैम्स, ये ऐड ऑन हुआ है। ये बैड, इल, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और वाइट मस्ती। ठीक है, वाइट मस्ती इसके अंदर इंक्लूडेड। इतना समझ में आया? ये मैंने ना एक छोटा सा मतलब ऐसा एक्रोनिम बनाने की कोशिश करी है कि इधर हम 3 लिख दें, मोलिब्डेनम, फ्लू वाला फ्लोरीन, Fe। ठीक है, तो F कितने हो गए? तो शुरुआत F से करते हैं। इधर D फॉर डेफिशिएंसी, T फॉर टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो T में पहले T आ गया, मोलिब्डेनम से शुरुआत करी है ना, और ये F इधर, और F से F है ना। तो जो बच गए, अभी जगह जो बच जाएगी वो इधर बचेगी DP। ठीक है, DPS स्कूल होता है, DPS। ये F और T इसके वाले ही
लगाया। तो एफ मीन्स फीमोरल हेड नेक्रोसिस, ये फ्लोरोसिस, टी फॉर टर्टनेस, डी फॉर डेंटल कैरीज, है ना, यही सब चीज़ें हैं। और जैसे कि पी से पिगलेट एनीमिया, एस से साइड्रोसिस। कुछ ऐसे एक बार दोबारा बना देती हूँ मैं, वो मैं बना के देखी तो बन गया। अभी देखो मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, आयरन डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, फ्लू ज़्यादा है, फ्लू 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 नहीं, इधर एफ आएगा बस, ठीक है। एफ फ्लू, अभी ये टी है तो टी उतार दिया एज इट इज़। अब डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, हर जगह मिलता है ना। तो ऐसे इसका वो बन गया एक्रोनिम, और उसका तो वही है, टॉक्सिसिटी बैड होती है, और ये वाइट मस्ती, इल थ्रिप्स इन लैम्स, ये सब चीज़ें, राइट। तो फिर अभी अपनी 8 हो चुकी हैं कंप्लीट। अभी रहती जो हैं वो रहती हैं, लास्ट से देखते हैं। सबसे पहले देखो मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम से होती है ग्रास टिटैनी, लैक्टेशन टिटैनी और विंटर टिटैनी, ठीक है। टेटनी होएगी जिसमें वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है ना, ठीक है। लैक्टेशन टेटनी इन ऑल एनिमल्स इज कोज्ड बाय मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, बट इन केस ऑफ मेल इट इज़ कोज्ड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्वेश्चन ये आता है पेपर के अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम से मेनली टिटनी वाली होगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, लैक्टेशन टेटनी, ग्रास टेटनी और विंटर टेटनी, ठीक है। बाकी सब एनिमल्स में मैग्नीशियम से होगी, बस एक मेयर में होगी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगी। ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पाइका डेफिशिएंसी, भाई साहब, एलोट्रायोफेजिया इन कैटल, डिप्रेव्ड एपेटाइट, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पाइका फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी जो होता है, एक छोटा बच्चा बता सकता है। इसका दूसरा नाम एलोट्रायोफेजिया है, डिप्रेव्ड एपेटाइट। एनिमल ईट अनईटेबल आइटम जैसे कि वुड, बोन्स, रैग। मेनली इसमें आता है कि मिट्टी खा रहा है ना। पीपीएच, लहू मूतना, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन पोस्ट पार्चुरेंट के बाद यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन टाइप रेड कलर का, तो उसको कहते हैं लहू लहू मूतना। ये फॉस्फोरस की कमी से होता है। हाइपोफॉस्फेटेमिया मेनली इन यील्डिंग डेयरी काउज। अभी ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा और बिग हेड डिसीज़ जो कि हॉर्स के अंदर होती है, ठीक है। इन हॉर्स फेड बार्न बिकॉज बार्न कंटेन लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फोरस। ये क्या मतलब, ये हाई फॉस्फोरस की वजह से होती होगी, हाई फॉस्फोरस की वजह से होती है ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा बिग हेड डिसीज। ये ना फॉस्फोरस के बढ़ने से नहीं होती, ये मेनली होती है कि कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके कारण ये डिसीज़ होती है ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा। समझ में आई? ये 3 याद हो गए, पीओपी, पाइका, ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा और पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिन यूरिया। तो फॉस्फोरस से पीओपी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम से मिल्क फीवर, पोस्ट पार्चुरेंट पैरेसिस। ये मेनली होता है हाई यील्डिंग काउ में विद इन 48 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 48 घंटे बाद ये मिल्क फीवर आना शुरू हो जाता है। मेनली पता है क्या होता है कि हाई यील्डिंग काउ होती है, अभी उतना एनर्जी लग रहा है उसको बनने के लिए, और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये कंडीशन हो जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर भी इसमें कम आता है, जिसमें ये कैल्शियम की कमी मिलती है ना। कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, दूध बनाना है ना उसको, तो बॉडी में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये पार्चुरेशन के बाद बीच में होता है एक्लेम्शिया।
ठीक है। स्मॉल ब्रीड्स और टो ब्रीड्स दे आर मोस्ट ससेप्टिबल सच एज पग, पोमेरियन, स्पिट्स और चूहा हुआ। ये बहुत क्यूट सी ब्रीड होती है, मेरे को नाम से लगा था ऐसा, लेकिन होती नहीं है ये इतनी क्यूट। ठीक है। एक्लेम्शिया हो सकता है, मिल्क फीवर हो सकता है। अभी हमने मैग्नीशियम पढ़ा, हमने कैल्शियम पढ़ लिया, फॉस्फोरस कर लिया, आयरन हमने पहले कर लिया था, सेलेनियम भी कर लिया था, फ्लोरीन भी कर लिया था। अब आते हैं मैंगनीज और कोबाल्ट, इसको साथ लेके चलते हैं। कोबाल्ट जो है वो ये करता है एंजाइटी, मेरेस्मस, वेस्टिंग डिसीज़ और पाइन। मेरेस्मस जो कंडीशन होती है, इसमें जो होता है इमिसिएशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो मसल वास्टिंग शुरू हो जाती है, ये होता है मेनली कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से। कैटल कोस्ट डिसीज़ भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आती है मैंगनीज। मैंगनीज से पैरोसिस स्लिप्ड टेंडन इन चिकन, स्लिपेज ऑफ गैस्ट्रोनेमियस और एसिलिस टेंडन फ्रॉम इट्स कंडाइल्स। टेंडन स्लिपेज हो जाता है जिसको हम पैरोसिस कहते हैं। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? गैस्ट्रोनेमियस और एसिलस टेंडन, मैंगनीज की डेफिशिएंसी से। फिर जो बच जाता है वो बच जाता है जिंक और कॉपर। पता है क्या, ये याद भी कर लोगे तुम, ये ऐसे ऐसे ये छोटी फॉर्म्स बना के भी पढ़ दूँगी। जैसे ये है फिमोरल हेड नेक्रोसिस, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये चिकन में है, ये कैटल में है। डेंटल कैरीज तो चलो कॉमन हो जाती हैं, है ना। फ्लोरोसिस भी। अभी आयरन में जो है ये पिगलेट एनीमिया, तो चलो पिग में नाम से ही पता चल रहा है। साइडरोसिस डिपोजिशन हो जाता है, इसमें एक ऐसे स्पीशीज़ का नाम भी नहीं लिखा है। अभी ये जो है स्लिप टेंडन किस में है? चिकन में है। ठीक है। अभी ये कैटल कोज डिसीज़ है, चलो कोई बात नहीं है। देखो पैराकेराटोसिस इन पिग, कैटल, चिकन, 3 अलग अलग स्पीशीज़ के 3 अलग अलग नाम है जिंक डेफिशिएंसी के। ये देखो सीली वुल शीप में हो रही है, ये भी चलो शीप काउस में हो रहा है, ये कैटल में हो रहा है। ठीक है। कोई पिग की है, कोई किसकी है। अभी ये किस में? गिजार्ड मायोपैथी लिख दिया, याद भी कर लोगे। किस में? टर्की में। ये चीज़ें भी याद करनी पड़ती हैं। बिग हेड डिसीज़ है, किस में है? हॉर्स में है ना। पिका ये तो चलो हो जाता है और भी ब्रीड में, वैसे कैटल में मेनली कॉमन दिखता है। एक्लेम्शिया बीच में है, मिल्क फीवर काऊ में है, पिगलेट एनीमिया पिग में है। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तभी जाके याद होएंगी। ठीक है। अभी आते हैं जिंक और कॉपर, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं सारा। अभी जिंक जो है उसमें 3 स्पीशीज, 3 डिसीज, पैराकेराटोसिस, हाइपरकेराटोसिस, स्वॉलन हॉक सिंड्रोम्स। किस में? पिग में, कैटल में, चिकन में। ये याद ही करनी पड़ेंगी कि पैराकेराटोसिस पीके पिग, हाइपरकेराटोसिस HK कैटल, स्वोलन हॉक सिंड्रोम चिकन, है ना। फिर आ जाता है कॉपर डिसीज़। कॉपर डिसीज़ में स्टीली वूल या फिर स्ट्रिंगी वूल किस में है? शीप में है। एंजूटिक नियोनेटल अटैक्सिया, स्टैगरिंग गेट लैम्प्स के अंदर, किड्स में, काउस में, जिसको हम स्वे बैक भी कहते हैं, है ना। ये डीमाइलिनेशन ऑफ CNS इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ दिस डिजीज़। ये पूरे डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन ही दे दिया लगभग। एंजोटिक नियोनेटल अटैक्सिया किस में होता है? किड्स में, लैम में, किड्स गोट के बच्चों को भी किड्स कहते हैं, काव्स में। ठीक है। जिसको हम स्वे बैक और स्विंग बैक डिसीज़ भी कहते हैं। डीमाइलिनेशन ऑफ CNS से होता है। फॉलिंग डिसीज़ इन कैटल और सॉल्ट सिकनेस, ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताऊँ, फनी सा है इसका। देखो सफल आटा,
सफल आटा, इसमें स्टील वाला याद रखना पड़ेगा, आटा स्टील लिख लो, ठीक है। सफल ऐसे से सॉल्ट सिकनेस, FAL से फॉलिंग डिसीज, सफल आटा मतलब अटैक्सिया, और ये स्टीली, ठीक है, सफल आटा। ये थोड़ा फ़नी सा था और याद भी हो जाएगा ये ऐसे करके। ये PH है, ये तो याद भी नहीं होंगे ऐसे लिखने से जितना ये सफल आटा याद होगा। तो याद हो, अपन ने सारे कर लिए। कॉपर टॉक्स डेफिशिएंसी सफल आटा, ठीक है। डीमाइलिनेशन से होता है स्विंग बैक वगैरह, है ना। जिंक डेफिशिएंसी वही है, यहाँ पे लिख दो PH से शुरू करो, PH होती रहती हैं, ठीक है। P फॉर P, H फॉर कैजल, और ये CH, ठीक है। मोलिबेडनम्स और ये टॉक्सिसिटी, ये जो आर्ट सिखाई थी मैंने, ये ऐसे लिखो, मोलिबेडनम डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी FTF, फ्लोरीन से फ्लोरोसिस, फीमोरल है टर्टनेस, फ्लोरीन आयरन, ठीक है। DPS हो गया, डेंटल कैरीज, पिगलेट एनीमिया, साइडरोसिस। 8 सीधा 1 2 3 4 5 6 रिवाइज हो गए, 6 7 8। मैंगनीज और कोबाल्ट वाले थोड़े हैं कि वेस्टिंग डिसीज़, कोबाल्ट से ये वैसे इमेसिएशन। मैंगनीज जो हो गया वो पेरोसिस कर देता है, ठीक है। ये अपन याद कर लिया। फ्लोरीन, सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से बैड, अल्कली डाइनेला, है ना। और सेलेनियम की डेफिशिएंसी से वाइट मस्ती, ये भी याद हो गया। अभी कैल्शियम वाले ये क्लेम्शिया, मिल्क फीवर आसान है। फॉस्फोरस से का POP, पाई का ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया, पोस्ट हार्टमल मैग्नीशियम, थोड़ा आसान है लेकिन याद करना मुश्किल है। अभी क्रोमियम को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर। शीप कम प्रोन होती है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी के क्योंकि सिलेक्टिव ग्रेजिंग करती है। कॉपर और कोबाल्ट के लिए ज़्यादा है। कैल्शियम फॉस्फोरस एंटागोनिस्टिक की तरह हेल्प करते हैं मैग्नीशियम के साथ। और इन चिकन डेफिशिएंसीज ड्यू टू बहुत सारा, खाली मैंगनीज से नहीं होता, मैंगनीज, बायोटिन, कोलिन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, पूरा खानदान पेरोसिस कर रहा है। कैल्शियम फॉस्फोरस की रेशियो बनती है ना, तो बस ये एंटागोनिस्टिक है किसके, मैग्नीशियम के, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। शीप इज मोर प्रोन टू फॉस्फोरस, लेस प्रोन टू फॉस्फोरस, वाइल मोर ससेप्टिबल टू कॉपर एंड कोबाल्ट। ये सफल आटा, शीप सफल आटा खाती है ना। और ये तो वो याद हो करने वाले थे यार, कॉपर के कैटल का वो कोस्ट डिसीज़, और ये इमेसिएशन वाली। सफल आटा खा के बेचारी कमज़ोर हो गई है। तो ये भी आगे की जो ये कैल्शियम वगैरह है इनके बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट वाले में। कैल्शियम वाला कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनके बारे में बातें करेंगे अच्छे से। इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा बताना, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब एक बार ही लिखने बैठोगे, शॉर्ट बनाने लगोगे कि हाँ ये बना लिया, है ना। जिंक का बना लिया वो PH करके, कॉपर टॉक्सिस डेफिशिएंसी का बना लिया सफल आटा। तो ऐसे कर करके याद करने पड़ेंगे, 15 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।